तो देखिए, जैसा कि आज 2024 वर्ष का पहला दिन है और आज पहला दिन कहते नहीं अच्छा जाए तो पूरी साल का भी दिन अच्छा जाता है। तो जैसा कि हमारे देख रहे हैं आप, हिम्मतपुर सही में आवासीय रूप से हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों का चयन जैसे कि नवोदय, विद्या ज्ञान, मिलिट्री आदि प्रवेश परीक्षाओं में हो भी गया है और जिनका चयन हो गया है उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। तो उसी क्रम में आज हम आपके अंदर वर्ष की में इन सभी बच्चों से परिचित करा रहे हैं। तो देखिए, इनके भी बच्चों के क्या क्या सपने हैं जो अपने आज 2024 में पूरे करेंगे और ये अपने मुंह से ही बताएंगे कि इनके क्या क्या सपने हैं। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? देखिए, ये विनय प्रताप हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं बेटा? 2022 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आपका क्या सपना है? इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं ये, और इनका सपना पूरा भी होगा क्योंकि ये बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो बेटा, आप इस वर्ष किसमें फॉर्म पड़ा है आपका? सैनिक में। अच्छा, तो तो सैनिक में आपका हो गया है? अच्छा, सैनिक का है, अभी होगा इनका। विद्या ज्ञान का देखिए, इनका पहले में चयन हो गया है और भी फॉर्म पड़े हुए हैं इनके, तो बहुत बढ़िया। तो ये इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। चलिए, और हाँ, आप बताइए कि क्या नाम है आपका? जी, देखिए, हमारे बच्चों में बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। आप देख रहे हो, बिल्कुल निडर थे, बिल्कुल निडर। हाँ, तो आप क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। देखिए, आईएएस बनना चाहते हैं। तो आपका किसमें कौन पड़ा हुआ है? देखिए, विद्या ज्ञान का पढ़ा और उसमें पहले प्री में हो गया है ना आपका, अभी मेन रह गया है। मेन हो गया तो मेन का आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, मेन की तैयारी कंटिन्यू बनी हुई है। तो आप नंबर्स में कुछ हमारे और भी जो बच्चे हैं जो विद्यालय में या किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे तैयारी करें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जैसे कि मुख्य रूप से कहीं स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर क्या करना है, कहना चाहेंगे आप? सेल्फ कर सकते हैं, वो सेल्फ भी स्टडी कर सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य वो। और कौन क्या कहना चाहता है? हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जी, मैं बुलावड़ा में रहने वाला हूँ। जी, मेरे दो बड़े बड़े विद्यालय में और बंदा बोले मैं विद्यालय में मारे बनाया पास कर पता नहीं किसने देखा नहीं देखा और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये बच्चा कहते नहीं है कि आपके पास हौसला हो तो उड़ान आप बहुत ऊंची भर सकते हैं। ये बच्चा किसी भी कह सकते हैं, कैसे भी। इनका दीपावली के टाइम पर, इसने उससे पहले बहुत अच्छा राइटिंग सीधे हाथ से करते थे। थोड़ा इनका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ थोड़ा खराब हो गया, लेकिन इन्होंने फिर भी हाथ नहीं मानी और टेढ़े हाथ से अब अपनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत होशियार बच्चा है शुरू से, और इनका चयन जरूर होगा। तो आपके लिए, आप क्या बनना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? मेरा लक्ष्य डीएम। इनका लक्ष्य डीएम बनना है और ये इनको मिलके ही रहेगा। आप देखना, मैं अपने वीडियो के माध्यम से इन बच्चों के सभी के सपने आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक दिन फिर मिलाऊंगा। ये बच्चे जब डीएम बन जाएंगे, देखना, बिल्कुल इनके पास सभी। हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा चौहान है जी। मेरा फॉर्म नवोदय सैनिक और विद्यालय पढ़ा है, फ्री में मैं पास हो गया। बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ कि मैं डीएम बनूँ। अच्छा, देखिए, इनका भी सपना डीएम बन करके क्या करना चाहते हो आप?
सेवा करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, कोई भी पद हो, एक अधिकारी लेवल का पद आने के बाद सेवा ही है। बहुत बढ़िया लक्ष्य आपने बांध रखा है, बहुत बढ़िया। और मेरा लक्ष्य देखिए बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या नाम है आपका? अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, तो बच्चों को खुद मालूम अपना लक्ष्य कि हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए इधर आते हैं, इधर कुछ बच्चे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, इधर आते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी जी जी, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरा तो चाहने से हो जाएगा क्या? कितना टाइम पढ़ते हो आप? बहुत बढ़िया। देखिए इनकी क्लासें चलती रहती हैं, उसके साथ साथ ये जब भी फ्री होते हैं तो स्वयं से सेल्फ स्टडी भी करते हैं, क्योंकि स्वयं से स्टडी किया हुआ आपका बहुत मनोबल बढ़ाता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आपका क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाऊँ। ये इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। देखिए अलग ही अलग सपने हैं सभी बच्चों के, और इंडियन फोर्स में जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कुछ कहना चाहेंगे और बच्चों से आप? तो आज का नई साल है, हैप्पी न्यू ईयर तो बोल ही दो। मेरी तरफ से सबको बहुत बढ़िया, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छा ये बैठिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम कुमार है। मेरा कम देखिए सभी इंडियन आर्मी में, कुछ बच्चे डीएम, एसडीएम। अब देखिए मैंने कुछ बच्चों से आपको परिचित कराया। अब मैं अपने वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल इस तरह से दूंगा, और मैंने हमेशा कहा है कि आप कोई भी, आपको भरोसा नहीं तो एक बार हमारे हिम्मत को सही में आप आकर के हमारे इन बच्चों का टेस्ट भी ले सकते हैं, जो आपके टेस्ट में खरे उतरेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी मैं कुछ सवाल दूंगा, और देखिए यही बच्चे उन सवालों को कितने अच्छी तरीके से करेंगे और समझाएंगे भी, क्योंकि जब चीज़ों को समझते हैं तभी आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखिए जैसा कि समय समय पर इन बच्चों के लिए हम कुछ पेपर लेके आते हैं, उनको टाइप कराते हैं, सभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं। इस तरह के हमारे तो एक पेपर है जैसे कि छपा हुआ अभी, तो कुछ थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, जिसमें रेखा और कोण और डेटा विश्लेषण का भी इसमें आपकी सम्मिलित किया गया है। तो उसी रिलेटेड इसमें कुछ सवाल हैं, इन बच्चों से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें जिन बच्चों ने सीख भी लिए हैं उस तरह के भी सवाल हैं। तो पहले उन्हीं बच्चों को, कुछ बच्चों को बुलाते हैं, जो आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से वो बच्चे बहुत ही सिंपल तरीके से उन सवालों को हल कर लेते हैं। वो सवाल जो एसएससी, सीजीएल और बैंक और आदि एग्जाम में आते हैं, सुपर टेट में, वो सवालों को बच्चे बड़ी आसानी से सरल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल इसमें दे रखा है, ये अंकगणित का है। पहला सवाल दे रखा है कि बच्चे सभी कॉपियों पे करेंगे नोट, और हम बुलाएंगे भी कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। देखिए ऐसे बोलने में मुझे थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं मौखिक ही बच्चों को बोल करके सवाल निकलवाता हूँ। देखिए कोई बच्चा कौन करना चाहेगा? मैं बोल रहा हूँ, पहले सवाल सुनिए। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी
लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कितनी लड़कियों को लड़कों से प्रतिस्थापित किया जाए कि ताकि लड़के 70% हो जाए? इस सवाल को कौन करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? काफी बच्चे हैं, करना चाहेंगे। आप करना चाहोगे? चलिए आप आइए पहले। देखिए पूछते हैं बच्चों से। हाँ लीजिए। हाँ लो, आपसे पूछेंगे हम, कीजिए सवाल। पहले देखो ये क्या कह रहे हैं, 80 विद्यार्थियों की का एक समूह पिकनिक पर गया। टी बराबर क्या है? टोटल। देखिए ये हिंट होती है। टोटल इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कियां हैं। लड़के कैसे आपने पता कर लिए? जो सब चीज होती है वो 100% होती है, उसमें से 20% अगर लड़कियां हैं तो 100 में से 20 होता है तो 80%। बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल बहुत आसानी से। अच्छा फिर ये कह रहे हैं कितने लड़कियों को लड़कों से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि लड़के 70% हो जाएं? इसमें पहले 80 का 20% बना के लड़कियां हैं 80 में से 16 लड़कियां हैं। तो कितनी लड़कियों को लड़कों में चेंज करने के लिए 70% हो जाए तो 70% निकालेंगे पहले। और 56 लड़के होंगे तो 8 लड़कियों को लड़कों में चेंज करने का 70%। हाँ तो कितने पे? 8। बहुत बढ़िया। देखिए कितने आसानी से सवाल को समझाया इस बच्चे ने। कंसेप्ट जब तैयार होता है सवाल कहीं से भी आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। इसी तरह से मैं सब किसी से भी अपने मित्रों से और से भी कहना चाहता हूँ, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके आइए और आप हमारी क्लास में आइए और बच्चों का टेस्ट लीजिए। अगर आपके सवालों का आंसर नहीं देते हैं तब कहना। अगला सवाल, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कौन करना चाहेगा? बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा, आ जाइए। देखिए पूरी क्लास कर सकती है लेकिन हाँ बेटा कीजिए आप। कीजिए। सवाल फिर से रिपीट करते हैं। 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अक्षर 2 मिनट में बोला है तो 1 मिनट 60 सेकंड 0 उसका 25 का 25 बट्टे 3 सेकंड आ गया। तो ये आपने क्या निकाली? चाल। ठीक है, तो इसके बाद कह रहे हैं ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई 4 मिनट पार कर लेती है। हाँ तो 550 पहले के x बट्टे 25 बट्टे 3 बराबर 4 मिनट पार कर लेती है गुणा 60 तो 12
850 प्लस देखिए बहुत बढ़िया तरीके से किया। और मैं आपको बता दूं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर सवाल करा भी दिए हैं, रटा भी दिए हैं, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ के ही सॉल्व किया जाता है। तो ये बच्चे सब समझे हुए हैं मेथड। अगला क्वेश्चन, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों अंकों का योगफल 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। कौन करना चाहेगा? चलो आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कीजिए। नहीं करो। समझिए, पहले अभी मैं पूछूंगा फिर उधर नहीं। हाँ देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए आपको पता है कि इतने शॉर्ट तरीके से करना, क्योंकि समय भी बचाना है, तो इतने शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी बच्चे करते हैं। ये इनकी निरंतर प्रैक्टिस है, निरंतर अभ्यास। जब तक आप निरंतर अभ्यास नहीं करते तब तक आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। तो अगला सवाल है हमारा बोर्ड मास से रिलेटेड है, देखते हैं। देखिए बोर्ड मास का सवाल है बच्चे, देखिए 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्ठक 400 भागे मझला कोष्ठक 100 50 माइनस 3 गुणा 10। देखिए 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 इस सवाल को कितने बच्चे देना चाहते हैं? अपने अपनी सीट पे बैठ जाओ। देखिए कितने बच्चे, इस सवाल को मैं गर्ल्स से कराऊंगा। लो
क्या बात है? बैठते क्यों नहीं है सब? निशा कम करो। बैठो बैठो बैठ जाओ सब बैठो। हाँ सीधे दीदी से बैठो। ये का चीज होता है। मचा रहे हो। सही है? सही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? निशा। क्या आपका कोई फॉर्म पड़ा हुआ है? कौन सा? नवोदय का। अच्छा, और विद्या ज्ञान का भी उसमें हो गया। देखिए ये सभी बच्चे चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी कमजोर नहीं हमारे हिम्मत को सही में। गुड। चलिए अब अगला नेक्स्ट सवाल है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? नहीं, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये आपने कैसे कर लिया? अच्छा, काटपीट कर दी। अच्छा, इन्होंने काटपीट कर दी और हल निकाल दिया। और अच्छे से समझाइए, समझ में नहीं आया कुछ? बैठ के आए हो क्या? समझा है? चाटा जी जोर पे लग सही है, लग जाते हैं जोर पे। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। देखिए सवालों को बहुत अच्छी तरीके से। अगला नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु के क्रय मूल्य। अभी मैं कॉपी पे भी चेक करूंगा, जो नए सवाल हैं अभी सभी बच्चों को देखेंगे। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य। ये सुन के ही ये बच्चे हाल निकाल रहे हैं। लेकिन मैं बॉयज को तो बुला चुका हूँ, गर्ल्स में से भी एक और बुलाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं कपिल को बुलाऊंगा। कपिल आइए। देखिए ये सबसे ये लगाओ फटाफट। अरे वो छोड़ो।
हाँ तो कपिल बाबू कीजिए, क्वेश्चन बोलते दोबारा। देखिए आप छोटा मत समझिए, पढ़ाई में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दिमाग होना चाहिए। तो कपिल बाबू कह रहे हैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहे हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। सही कर रहा हूँ ना। 240 है। यदि लाभ 20% है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। 20% फ्रैक्शन 1/5, लाभ 5 से 6, इसका अंतर एक बराबर 240। अब विक्रय मूल्य पूछा है, क्या मजाक हो रही है? देखिए कि क्या कैसे कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, पर इन्होंने किया, अभी खुद ही समझाएंगे। देखिए आप क्या समझ रहे हैं, ये रट के आए हैं? ऐसा नहीं है, ये बच्चे निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, ट्रिक की सहायता से और वैसे करते रहते हैं। कपिल बाबू थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताइए। सर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो बच्चे 100। बहुत बढ़िया, परसेंट से 100 बनता है। 1/5 अब 5 सीपी और ये लाभ हो रहा है, सीपी नीचे वाला सीपी होता है और एक का लाभ हो रहा है। ये चीज पूछना चाह रहे हैं, सीपी है क्या? क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। हाँ 5 क्रय मूल्य, एक का लाभ हो रहा है, इतना कुछ है होगा। अब जिनका अंतर क्रय मूल्य और विक्रय का अंतर 40,000। जो भी हमारी वीडियो को जो भी पेरेंट्स देखते हैं और भी लोग देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के इस तरह से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं? क्योंकि ये बच्चे हमारे बहुत मेहनत करते हैं और मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता रहता हूँ कि आपके जो जहाँ पर आवासीय रूप से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपका पैसा या कुछ भी है वेस्ट नहीं जा रहा समय। ठीक है, अगला सवाल। एक पानी की टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? कौन करना चाहेगा? चलिए गर्ल्स में से बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए आप जानते होंगे इनको, तो पल्लवी आदमी आप अच्छी तरह जानते हो, बहुत अच्छी बच्ची है। तो ये सवाल हो मेरा बनाना यार देख। अरे बात नहीं, हाँ बोलो, रिपीट करते हैं क्वेश्चन। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 11, 10, 9 है मीटर में। ग्यारह 10, 9 मीटर है। टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन कैसे निकालते हैं? LVH। ये LVH क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। इतना भाग भरा है इसका, तो लंबाई और चौड़ाई तो समान रहेगी और ऊंचाई 6 होगा। 2/6
2/3 इसका भरा हुआ है और खाली भाग पूछा है 2/3 भरा है। कुल माना हमने एक में से घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा खाली भाग। क्या आप उसको वो रख दो। चित्र की सहायता से समझा सकते हैं? चित्र बनाकर समझा सकते हैं? हाँ, चित्र बना के बताइए किस तरह से खाली और भरी टंकी है। समझ में थोड़ा नहीं आया, मिटा लो, नहीं ऊपर उधर बनाओ साइड से चित्र। हाँ, ये कोई टंकी है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है हाँ, और इसकी जो लंबाई है हम्म, वो है 11 मीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो है 9 मीटर और पर ये 6 मीटर तक भरी हुई है। जैसे सपोज है ये आपकी टंकी है, ठीक है ना, ये आपकी टंकी है और इसमें लंबाई L 11 मीटर है, ठीक है ना, और चौड़ाई इसकी ये 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है। इस तरह की ये घनावा का एक टंकी है। तो इसमें इसका अर्थ क्या है, समझाइए। ये 6 मीटर भरी हुई है तो 3 मीटर यहाँ पे खाली होगी। बिल्कुल सही। उसकी लंबाई वो और धीरे चौड़ाई समान है, वो गलत तरीके से चिल्ला समान रहेगी। भरी है समान करा तो उसने पूछा है खाली भाग तू पहुंच हम नहीं इस वाला तरह हूँ। से भी कर सकते हैं। तेरी तो खाली भाग इतना था और कुल इतना है। बात आई समझ में? कहने का मतलब ये है, जब आप समझ जाते हैं सवालों को, कंसेप्ट को, तो आपको कोई उलझा नहीं सकता। आप बहुत अच्छी तरह से उसको किसी भी तरह से समझा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रटते हैं, सवालों को समझते नहीं हैं, वो ही उलझ जाते हैं। लेकिन हमारे जो हिम्मतपुर सही में आवासीय रूप से जो तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के बच्चे कभी घबराते नहीं हैं। एक एक सवाल को आप कहीं से भी लेके आइए और अच्छी तरह से उनको समझाएंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणा 10 मीटर को पूरी तरह ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइलें चाहिए? चलिए आ जाओ अभी वो कर रहे हैं रिपीट। चलिए तो आज 2024 साल का पहला दिन और मैं संतोष कुमार अपने हिम्मतपुर सही से अपने बच्चों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों के आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इन्होंने इतने कम समय पर और इतनी कम उम्र पर जो मेहनत करके जो ये उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके बच्चे भी कुछ सीखें। और इस वीडियो के माध्यम से उनको दिखाइए वीडियो कि बच्चे कितने निरंतर अभ्यास करने से कितना भी कठिन लक्ष्य हो उसको पाया जा सकता है। तो आपका क्या नाम है बेटा? नीरज। नीरज आपको सवाल करेंगे, करिए। नीरज, सवाल ये है कि एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर और 10 मीटर की हैं, हाँ 10 मीटर हैं, पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी? 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कि कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? टाइल की लंबाई 10 है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल लगा लेंगे L × B। तो इसका क्षेत्रफल टाइल की क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका टाइल का क्षेत्रफल
देखिए, अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आप जानते हैं। और कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं हो सकती। आजकल वैसे भी टाइल लग रही है घर पे, और आपके घर पे पुट्टी हो रही है, तो कारीगर जो काम करने आते हैं आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। इतना वर्क फुट हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया, इतने पैसे हो गए। लेकिन अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है तो उससे कैलकुलेशन करा लेना। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नेक्स्ट सवाल, एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है। करते रहिए कॉपी में। 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। 56 रुपए कम मिलते हैं कुर्सी का क्रय मूल्य। आप आ जाओ। नहीं, जिनने कर लिया उन्हें नहीं बुलाऊंगा, आप आ जाओ। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज फर्स्ट डे है और आज मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की वीडियो बन जाए। क्या नाम है बेटा आपका? नैन। चलिए, आप सवाल को कीजिए। नहीं, इधर आइए ना, साफ कर दिया। हाँ जी, क्या कह रहा है? 15% अगर बेचता है तो उसे कोई लाभ हो रहा है, तो फिर उसने 8% पे बेचा, 7% उसकी हानि हुई, तो 56 बराबर आएगा 8 बेटा कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सिंपल करके समझाएंगे आप? चलिए, ये तो आपने किया, अच्छी बात है। ऊपर कीजिए सिंपल करके फटाफट। नहीं, मिटा लो, नहीं, ऊपर कीजिए। वो कह रहा है 15% और 8%, यानी इन दोनों का अगर अंतर किया जाए तो 7, और कैश में आ रहा है 7% 56, तो 1% आ जाएगा 8। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। उसी का क्रम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अच्छी सिंपल तरीके से एक नहीं 2 बार समझाया। सवाल कहने का मतलब है, सवाल का कंसेप्ट आपको तैयार है तो आप सिंपल तरीके से समझा सकते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। एक मालगाड़ी, सुनिए, नोट कीजिए सभी बच्चे। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। चलिए बेटा, आप आओ, बहुत जल्दी। देखिए, जिन्होंने जल्दी से जल्दी किया है सवाल, उन्हीं को मैं बुलाता हूं, जो बच्चे जल्दी से जल्दी करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, देखिए कुछ तो क्वेश्चन सुनते ही नहीं। ये तो ये कहना है कहीं से भी क्वेश्चन हो हाथ खड़ा करके मुझे बुला लें सर, बस मेरी वीडियो बन जाए। इनको क्वेश्चन कोई सा भी हो जो कर लेंगे, इन्हें डर नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है, एक विक्रेता एक कुर्सी को एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी? इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? इसके बाद
बढ़िया। चलिए चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नेक्स्ट सवाल है, 5555 को लिखा जाता है। सभी अंक 9,7,0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बन जाती है। चलो आप आ जाओ। चलिए गर्ल्स में से बुलाते हैं। देखिए, आज जैसा कि साल का पहला दिन है, तो क्यों बोल रहे हो? तो पहले दिन ही मैं इन्हीं सभी बच्चों को टीचर बना रहा हूँ, और यही सब बच्चे आज टीचर बन रहे हैं, देखिए पढ़ा रहे हैं। तो पहले दिन से ही सोचिए आज इनका दिन कितना अच्छा है कि इन्हें पढ़ाने का मौका मिल रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? अमृता। करिए सवाल। क्वेश्चन है, सभी अंक 9,7 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। दीदी चेंज कर लो। नहीं, हमारे तरफ से निकल हुए मेरी वो बनाई ली है। अच्छा, एक चीज है, बात नहीं कि आपने ये सवाल किया, बड़ी से बड़ी चलो संख्या आपने ठीक है, छोटी से छोटी मैं अगर ऐसे करना चाहूँ 0, 4, 7, 9, तो ये छोटी नहीं होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता आगे लगने से कोई महत्व तो नहीं, तो छोटी है नहीं, तो ये भी बहुत जरूरी है जानना। चलिए, आपने अच्छा किया, बता दिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? चलिए, आपने किया नहीं है? हाँ, करो। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत। कीजिए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लाओ क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15, इनके व्युत्क्रमों का योगफल। हो गया? इस तरह से करके कुछ समझाओगे? हाँ हाँ, उल्टे। आवाज नहीं आ रही। हेलो।
मैसेज बहुत आ रहा है। देखिए कैमरे के सामने अच्छे अच्छे जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे लक्ष्य के बच्चे हैं, लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के, घबराते नहीं हैं बल्कि घबराने वाले को ही वार्ड लगा देते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल, अगला सवाल, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग। चलो आ जाओ तुम ही आ जाओ। क्या नाम है आपका? चलिए करो करो जल्दी मार कर लो। तो रिपीट, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है। हाँ हो गए, तो बीच वाली संख्या का वर्ग। हाँ x प्लस 1 मानेंगे और x प्लस 2 मानेंगे, तो जिसका योग हाँ तो 3x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे प्लस 3 हो जाएंगे, इधर जाएंगे परेशान करेंगे, अंदर हो जाएंगे, तो 3 तो हमें बीच वाली क्वेश्चन बीच वाली, तो हमारी बीच वाली है तो 4 हो गया प्लस 5 हो गई संख्या, उनका फर्क पूछा है तो 25 आएगा। अच्छा एक चीज बताइए कि इसमें आपने x प्लस 1 x प्लस 2 क्यों माना? क्योंकि क्रमागत एक तो ज़्यादा होगा, क्रमागत कौन सी भी ले लो, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि सवाल में बोल रहा है क्रमागत, क्रम से आई हुई। बहुत बढ़िया। तो अगला है सवाल, हाँ अगला सवाल है, अब हाथ खड़ा करके बस बोलेंगे, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है यदि संख्या सम है। अंतिम संख्या 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है। अच्छा भाज्य किससे कहते हैं? भाज्य की कंडीशन क्या क्या होती है? संख्या तो 2 अंक। नहीं कुछ भूल गए, तुम ध्यान करो। हाँ बताइए आप, भाज्य की कंडीशन। ये 3 कंडीशन होती है, स्वयं और एक और एक अंक। हाँ ये कंडीशन पूछ रहे, कोई बात नहीं, भूल जाता हो जाता है कभी कभी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। बहुत बढ़िया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सबसे छोटी सम संख्या 2। और सबसे छोटी विषम संख्या 1। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो। अगला क्वेश्चन, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है कौन सी संख्या? लेकिन 4 में दे रखी है। भाई ऑप्शन ये कैसे करती है ना? जब मैंने ऑप्शन ना मिला और लास्ट में आता है, निकाल के दिखाओ। आ जाए जल्दी, लास्ट निकाल के दिखाओ। संख्या बोल दूं मैं, संख्या है 3, 4, 5, 6।
कॉमा लगाओ। हो गया। चलिए देखिए, जैसा कि काफी बच्चों ने सवाल किए बैठ के। अब देखिए, सवाल इनके लिए हमें ढूंढ के लाने पड़ते हैं। ये सारे सवाल तुरंत चुटकियों में कर लेते हैं, नए नए तरीके के सवाल, और इस तरह से हम इनकी पेपर भी भरते रहते हैं, इनका टेस्ट लेते रहते हैं। आज भी टेस्ट होगा इनका, और निरंतर इनकी क्लासें चलती रहती हैं। और चाहे साल का पहला दिन हो, चाहे साल का अंतिम, इनकी क्लासें कभी रुकती नहीं है। और आप मेरे कई वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी है कि क्लासेस शुरू से सुबह से स्टार्ट होती हैं इनकी 6 बजे से, और रात के 8-9 बजे तक चलती है, तभी इनको लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आगे में भी बात करेंगे।